एक स्पोर्ट हब का उद्घाटन किया गया। नहीं, ये दिव्यांग बच्चों का देखरेख करने का काम हमारी अमृता कुलकर्णी, मधुरी मडालकर, डॉक्टर किरण और जस्मिन बहन, ये लोग सारे लोग करते हैं। और ये बहनों ने आकर मेरे ऑफिस में इस बात का निवेदन किया कि दिव्यांग बच्चों के लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा या व्यवस्था नहीं है। तो हमने तुरंत ये निर्णय लिया कि हम पोईसर जिमखाना और वीर सावरकर में इस प्रकार की सुविधा खड़े करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में इन बच्चों को भी लगे कि हम भी दूसरे की तरह ही सारी चीज़ों का उपयोग कर सकेंगे। और उसका उद्घाटन हमने आज यहाँ पर किया। और मैं बड़ा प्रसन्नता आज इसलिए महसूस करता हूँ कि बारिश का समय होते हुए भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगरजन इस कार्यक्रम में आए। वैसे नहीं आते लोग, लेकिन आज आए तो मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। और हम आने वाले दिनों में दिव्यांगजनों के लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं होगी वो हम करेंगे। वैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में 3 बार हमने 2-2 करोड़ रुपए के व्हील चेयर्स और बहुत सारी वस्तुएं लोगों को उपलब्ध करवा कर दी। लेकिन इस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए जो एंटरटेनमेंट का सुविधा करना होता है वो कभी ध्यान में आया ही नहीं। लेकिन इन बहनों ने कहते ही हमने तुरंत उसकी व्यवस्था की। आने वाले दिनों में भी मैं अपने पार्टी के सारे विधायक और नगर सेवकों से निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े गार्डन प्लेग्राउंड्स है वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा हम उपलब्ध करवाएं। आज बहुत मर जाती हैं आपने दिखाया। क्योंकि मैंने देखे मेरे माँ को, मेरे बड़े बहन को संघर्ष करते हुए देखा है। हम तो बहुत गरीबी में से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भारतीय महिलाओं के बारे में कहते हैं कि उनको बहुत भगवान ने सहन शक्ति दी है, वो बहुत जल्दी कहीं जाती नहीं है। लेकिन सब पैरामीटर जब टूट जाता है, उसकी सारी हदें टूट जाती है, तब वो किसी अनजाने के पास जाकर अपने दुख को दोहराने का काम करती है। तो ये बहनें जब मेरे पास आई तो, और जब भी मेरे ऑफिस में भी जब भी कोई बहनें आती है तो मैं तुरंत उनके कामों के ऊपर ध्यान देता हूँ। और मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस इसलिए भी करता हूँ कि मुझे मेरे अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े काम मैंने किया, लेकिन ये जो काम करने से जो समाधान मुझे मिला है वो बड़े बड़े कामों में नहीं मिला। इसलिए उन तीनों बहनों को मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। एक और सही है, देखिए हमारी लोकशाही बहुत मजबूत भी है और उसमें कमियां और खामियां भी है। ये केतकीपाड़ा जो है 1975 में गवर्नमेंट ने एक्वायर करके नेशनल पार्क के साथ में उसको जोड़ दिया। ये 1975 के पहले के बनी हुई झोपड़पट्टी है और ये निजी जमीन पर बना हुआ है, ये कोई सरकार का जमीन नहीं है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको सबको जगह देकर आप बाहर निकाल दीजिए, लेकिन सरकार को कोई ना कोई कारण से वो कर नहीं पाया 28 साल। और अभी जो ऑफिसर नया है उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट दे दिया कि हम 312 दुकान जो दहीसर से लेके मलाड़प्पा पाड़ा तक है सब निकाल देंगे करके। कोर्ट ने नहीं कहा निकालने के लिए, और वो 500 पुलिस का पूरा फोर्स लेकर वो तोड़ने के लिए आए। फिर मैं गया, सारे बस्ती के लोग बाहर आ गए। फिर ऑफिसरों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कोई प्रेस्टीज इश्यू ना करते हुए उन्होंने उस डिमोलिशन को दिन रोक दिया। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, पालक मंत्री आशीष शेलार जी, प्रवीण दरेकर जी और संजय उपाध्याय जी, इन सारे लोगों ने मिलकर अपना योगदान भी दिया। और कल डीपीटीसी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया, ठराव पास किया और ये मांग की कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से केतकीपाड़ा को हम डिलीट करें। आपकी जानकारी के लिए जब ये ऐड हुआ था उन दिनों में गोदरेज का बहुत बड़ा जमीन खाली पड़ा हुआ है, उसको भी सरकार ने एक्वायर किया था। लेकिन वो कोर्ट में जाकर उन्होंने अपना पैसे के जोर पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर उस जमीन को उन्होंने रिलीज करवा लिया। लेकिन ये झोपड़पट्टी के बारे में कोई रोने वाला नहीं था तो ये इंक्लूड हो गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसको हम न्याय दे पाएंगे वहाँ के लोगों को। जो बात आपने बताई, देखिए 312 दुकान अगर निकल जाता था उन दिनों में तो थोड़ा मान लो कि कोई बच्ची की उम्र अगर 15 साल हुआ है, अभी 5 साल के बाद में उसका शादी होना जरूरी है। अब ये दुकान के ऊपर ही पूरा परिवार निर्भर है, उसी में से पैसा बचाकर उस बच्ची का शादी भी होना है, तो उस बच्ची का शादी होने में बड़ा रोड़ा पैदा हो जाएगा। यानी ये तो दिव्यांग पैदाइश है, लेकिन उसको उन लोगों को दिव्यांग हम बना रहे, ये व्यवस्था दिव्यांग बना रही है। इसलिए मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोगों को हर बार हर वक्त बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा गरीबों की समस्या पे, क्योंकि हमने जवाबदारी को स्वीकारा है। जानकारी के लिए, जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं जिनको ये विषय नहीं मालूम होगा, उनको लगेगा कि पॉलिटिशियन लोग क्या है झोपड़पट्टी के लोगों को ही मदद करते रहते हैं। उनका सोचना भी सही है क्योंकि उनको स्टोरी मालूम नहीं है। अगर किसी स्टोरी को आपको पता करना है तो 500 रुपये का टिकट निकाल कर थिएटर में जाना पड़ता है, तब आपको स्टोरी मालूम पड़ता है। तो हमने कहना पड़ेगा तो लोग सुनते भी है, समझते भी है। अब ये पहले माले का मुद्दा ऐसा है कि उन दिनों में जैसा आज बिल्डिंग बिल्डर लोग बनाते हैं तो चालियाँ जमीन मालिक बनाते थे और बेचते थे।
क्योंकि मुंबई में डिमांड बहुत निकला, क्योंकि डेवलपमेंट का काम में यूपी से लोग आने लग गए, बिहार से आने लग गए, कर्नाटक से आने लग गए, सभी राज्यों से लोग आने लग गए, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बड़े पैमाने पे प्रारंभ हुआ, लोगों को रोजगार मिला। अब ये जो गांव से आने वाले लोग को 1 रूम या तो 2 रूम किचन का फ्लैट तो लेकर रहेंगे ना, वहाँ उनको खाने के लिए नहीं है, इसलिए तो मुंबई में आए काम करने के लिए। तो वो जहाँ पर भी झोपड़े में जगह मिला, भाड़े से बड़े या तो परचेस करके रहने लग गए। और ये पहले माले वालों को एसआरए के नियम में ना होने की वजह से उनको हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, तोड़ कर बेघर कर दिया गया। और जब मैंने इस मुद्दे को हाथ में लिया और सरकार के साथ में बातचीत करके हमने इसको बहुत आगे बढ़ाया, और 2019 में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आ गई, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की, तो उनको लगा कि बीजेपी के लोग इस विषय को लेकर चल रहे, तो उन्होंने इसको नकार दिया कि इसको हम मान्यता नहीं देंगे। तो फिर मैं तुरंत हाईकोर्ट में गया उन दिनों में। हाईकोर्ट में 2 साल केस चलने के बाद में हाईकोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि नहीं, कानून में तो नहीं देना चाहिए करके। लेकिन हमारी बात को उन्होंने माना नहीं। मोदी जी ने इसके लिए कानून बना दिया, सबका हक का पक्का घर का कानून बना हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जी ने 2018 में कानून बना दिया, लेकिन कोर्ट ने हमारी बात को सुनी नहीं पूरी तरह से। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए हमारा रिट जो है उसको एडमिट कर लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़ाई भी हम आने वाले दिनों में जीतेंगे और लोगों को हम न्याय दे पाएंगे।